सो हेलो एवरीवन, हाय। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक जो डाउट जो बहुत सारे स्टूडेंट को होता है और बहुत सारे स्टूडेंट इस मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज डाउट। होप दैट यू ऑल आर वेल। ओके, तो डाउट इज बहुतों का होता है, जैसे कि वो बोलेंगे कि मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है बट मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना सिलेबस कैसे कंप्लीट हो सकता है? इट्स माई क्वेश्चन। ओके, तो होता है उसका कि मैंने एक्चुअली सारे लेक्चर्स देख लिए हैं और बट क्वेश्चन नहीं लगाया है। उससे क्या हो जाएगा? तो लेट्स डिस्कस अबाउट, यदि आपका भी सेम डाउट है तो यू शुड वॉच द वीडियो। ओके, सो ऐसा मेनली होता है ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ। जो लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं ना, उनके साथ ये मोस्ट को बहुत ज़्यादा कॉमन है। वो क्या करते हैं कि वो लेक्चर देखते जाते हैं और सारा लेक्चर देख लेते हैं बट क्वेश्चन करते ही नहीं है। ठीक है, तो ये होता है उनके साथ और उन्हें लगता है कि मेरा सिलेबस तो कंप्लीट होते जा रहा है और वो सोचते हैं कि जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो ना सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो वो इसलिए सिर्फ लेक्चर देखते, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। तो उनको लगता है सिलेबस कंप्लीट हो गया बट नो क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्चुअली करना होता है। मतलब है जैसे आपकी आपने क्वेश्चन, जैसे कोई क्लास में लेक्चर आप देख रहे हो और सर ने क्वेश्चन कराया, वो तो अलग है। ठीक है, वो तो आप देख रहे हो। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन करना होता है, वो होता है मॉड्यूल या आपको जो बुकलेट प्रोवाइड किया गया है उससे क्वेश्चन करना होता है और पीवाईक्यू करना है। उसके बाद पीवाईक्यू करना है। तो ये करना होता है साथ के साथ, जैसे आप पढ़ रहे हो लेक्चर उसी के साथ करना होता है, लास्ट में नहीं करना होता है। इसको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये करना होगा। यदि आपने ये नहीं किया, यदि आप सिर्फ लेक्चर देख रहे हो तो दिस इज नॉट योर कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, लेकिन बहुत लोग ऐसा ही करते हैं, वही लेक्चर देखते रहते हैं और इससे होता क्या है, कंप्लीट तो बिल्कुल सिलेबस, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा आपका सिलेबस कंप्लीट है बट इससे फेक कॉन्फिडेंस होता है। उनको ऐसा लगता है कि हम लेक्चर देखते जा रहे हैं तो हमारा जो है सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है और कॉन्फिडेंस थोड़ा, लेकिन ये फेक कॉन्फिडेंस है। आप जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो, मॉक टेस्ट तो आपके नंबर नहीं आते, फिर बहुत डिप्रेशन में हो जाता है। मतलब मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे? सिंपल सी बात है यार, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं की है। तो इंपॉर्टेंस क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस का? फर्स्ट थिंग वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ये है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रिवीजन से। मान लो आप रिवीजन नहीं करो लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस यदि आप नहीं किए हो ना, तो रिवीजन उसका उतना फ़ायदा नहीं होगा। मेन यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्योंकि हमारा मेन गोल क्या है? गोल क्या है हमारा? मान लो आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, पूरा आपने पूरे मास्टरी कर ली, लेकिन यदि उस टॉपिक से क्वेश्चन आया, आप उसे सही नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा? तुम्हारा मेन है क्वेश्चन सही करना और 4 मार्क्स लाना। आखिर मेन तो ये है ना। आप उसके लिए हम थ्योरी पढ़ते, सारा कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है क्वेश्चन वैसे, लेकिन मेन क्या है हमारा? क्वेश्चन सही करना। और लेट्स मान लेते हैं कि 2 स्टूडेंट हैं, पहला हमारा स्टूडेंट 1 है, दूसरा 2 है। एक ने क्या किया कि अपना 70% सिलेबस कंप्लीट किया, लेकिन उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया है। ठीक है, और दूसरे दूसरे ने पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट किया है बट नो क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब बताओ कौन बेटर है? ऑफ कोर्स स्टूडेंट 1 इज बेटर, वो आपसे ज़्यादा नंबर लाएगा। ठीक है, तो होप दैट कि आपको सब इंपॉर्टेंस समझ में आ गया क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो यदि आप भी ऐसी गलती कर चुके हैं या कर रहे हैं, ऑफ कोर्स जो नीट 2026 के बच्चे हैं वो तो कंप्लीट ऐसी गलती कर चुके हैं। ठीक है, बट अब क्या करना है बेटरमेंट के लिए? तो उसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, कि अब क्या करना है? यदि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है, आपका 2 मंथ बाद एग्जाम है, लेस देन 2 मंथ ही बचे हैं आपके एग्जाम में, तो क्या करें? अब लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो मैं मानता हूँ कि आपने ऑफ कोर्स सिलेबस कंप्लीट कर, मतलब लेक्चर सारे देख लिए होंगे। ठीक है, और आपके साथ सिलेबस कंप्लीट है, तो अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से स्टार्ट करना है। आप मान लो अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी आज से स्टार्ट कर दो साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर बताया आपको कितना इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो करना क्या है अब, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, लेस देन 2 महीने से भी कम समय बचा है, तो हम क्या करना है? हमें डेली पीवाईक्यू करने हैं, मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और अब क्या करना है? जैसे आपने क्वेश्चन किसी, मान लो पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाया, फिर आपको जो आपके जो क्वेश्चन गलत हुए उसमें, ठीक है, तो को तो या तो 2 रीजन से, ये पहला कॉन्सेप्ट, या कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा, या आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं होगा, या आपने भूल गए होगा या रिवाइज नहीं किया होगा, तो आपको याद नहीं होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको? पहले यदि पढ़ा नहीं है तो आपको पढ़ना है, और रिवाइज नहीं किया है तो उसको आप रिवाइज करना है। इस तरह से रिवाइज करना है, पहले क्वेश्चन करना है, जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको रिवाइज करना है, पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा सिली मिस्टेक एंड अदर मिस्टेक्स, मतलब अदर मिस्टेक्स। ठीक है, तो आपको उसको नोट करना है जो अदर मिस्टेक्स है, सो दैट ये दोबारा रिपीट ना हो। ओके, तो हम ये करना है।
और यदि पॉसिबल तो आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू जो है ना, चैप्टर वाइज करो, रोज करो क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर वाइज करो, और साथ में मॉक टेस्ट भी दो। मॉक टेस्ट भी देना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली जब हम बात करते हैं ना, जैसे स्टार्टिंग से जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, हम साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बुकलेट से, और साथ में हमारे छोटे छोटे मॉक टेस्ट चल रहे होते हैं। ये एक्चुअली कंप्लीट प्रोसेस है, इसको हम सिलेबस कंप्लीट बोलते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, बच्चे नहीं करते, ठीक है। तो उसके बाद उसको दिक्कत आता है, मॉक टेस्ट नंबर नहीं आते, ये वगैरह वगैरह जो भी हो, ठीक है। तो अब आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ। मॉक टेस्ट ऑफ कोर्स फुल दो, हाफ दो, मतलब मॉक टेस्ट देते रहना है जो आपका चल रहा है, और उसमें से आपको जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं फिर से वही करना है, जो मैंने अभी ऊपर में बताया ना, ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं तो आपको ये करना है, ठीक है। अब यही करना करना क्या, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, उसके बाद केमिस्ट्री, ठीक है। और बायोलॉजी को आप स्किप भी कर सकते हो। उस बायोलॉजी में क्या आपको रिवीजन इंपॉर्टेंस है, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे रिवीजन, उतने ज़्यादा आपके मार्क इंक्रीज होंगे, आपके मेमोरी में उतना ज़्यादा सेव होगा। और खास करके आप करना रिवीजन हमको एनसीईआरटी से, ठीक है। तो ऐसा होता है बायो में। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही करनी है। रिवीजन से पहले आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मैंने बताया ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और उसका जो क्वेश्चन गलती हो उसको रिवाइज करना है या फिर से पढ़ना है। तो ऐसे आप करते हो लास्ट तक। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन के मॉक टेस्ट देते रहते हैं, और वो कंपेयर करते हैं, यार मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे, तो और वो उनका 400 500 300 नंबर आते हैं, तो यही होता है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, डोंट वरी, ऐसा सबके साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं। यदि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं किया है तो फिर नंबर, मैंने कहा ना, फेक कॉन्फिडेंस आपके पास है, सिर्फ ये मेन है जो आपने नहीं किया है, तो नंबर नहीं आएंगे। तो करना तो ऐसा ही होता है। तो अब आपको रिवीजन करना है लास्ट 2 मंथ में, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो इस पीरियड में आपके मार्क्स धीरे धीरे इंक्रीज होंगे, ठीक है, धीरे धीरे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। अ, और कंसिस्टेंस रहना है लास्ट तक, और बस यही। और चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि मैं बताऊं तो मैं जब दे रहा था फर्स्ट टाइम 2023 में, तो मेरे 2 मंथ पहले एग्जाम के 500 से 550 आ रहे थे। इस कंडीशन में जब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में करता था, मैं मॉक टेस्ट भी देता था क्योंकि मैंने ऑफलाइन लिया था, तो मैंने माइनर टेस्ट भी देता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस करता, लेकिन मैंने रिवाइज नहीं किया था। तो उस केस में मेरे 2 मंथ पहले 500 से 550 आ रहे थे। फिर अब मैंने रिवीजन 2 मंथ तक किया, और मैं टेस्ट भी देता था। तो उसका जो भी मेरे गलती हो, जो क्वेश्चन गलत होते थे, जैसे भी गलत हो रहे थे, मैं उसको एनालिसिस करता था। तो मेरे लास्ट मॉक टेस्ट में नंबर थे वो 608 थे, जो कि एक मेजर टेस्ट होता था ऑल सिलेबस, फुल सिलेबस का। उसमें मेरे 608 थे, और मेरे फाइनल में आए थे 640। तो लास्ट तक बिल्कुल भी, मतलब जितने भी आ रहे हैं ना, चिंता नहीं करना है, आपको फाइनल नेट तक लगे रहना है, बस इतना ही करना है। तो मेरे 640 आए। हाँ, 2023 ऑफ कोर्स ये आपको थोड़े कम लग रहे होंगे, यदि आप 2024 में दिए होंगे, 25 में ज़्यादा लग रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे इतने तो हो गए। और इसका रीज़न क्या है ना, क्योंकि मॉक टेस्ट में बहुत सारे कोचिंग जो है ना, अपना क्वेश्चन हार्ड बनाते हैं, ताकि जो मेन टेस्ट होता है वो आपको ईजी लग सके। तो इसलिए थोड़े मॉक टेस्ट में बहुत लोग कम आते हैं, और फाइनल में बढ़ जाते हैं। 23 में ऐसा थोड़ा हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ईजी लेवल का था। सो ये थी हमारी, ये जो डाउट होता है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप, यदि आप, ठीक है, कर सकते हो। और यदि आप अगले साल दे रहे हो तो ये गलती मत करना। बाय। और एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क, आई विल ट्राई टू आंसर। बाय।